हम आज बात करेंगे सर्किल और टेंजेंट के रिलेशन से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड की परीक्षा में संभवतः आने की 100% संभावनाएं हैं। और आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। लक्ष्मी भी आपके साथ रहे और सरस्वती भी आपके पास रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, कहता है कि लेट्स डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन विच बी सी ए बी सी सी ए बी। If the circle touches the sides BC, CA and AB, D, E and F, then prove that S minus B. प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले हम ये लिखें कि ये AF AE इक्वल है क्यों कि ये दोनों टेंजेंट हैं। उसी तरीके से BD इज इक्वल टू BF, उसी तरीके से CD इज इक्वल टू CE, अब आइए हम लोग BC को क्या लिख सकते हैं, यहाँ प्रूफ लिख देते हैं। BC को लिख सकते हैं BD प्लस CD। चूँकि हमारा रिजल्ट BD इक्वल टू निकालना है तो BD को इधर रहने देंगे, इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो BC माइनस CD इज इक्वल टू BD और BD इज इक्वल टू BC माइनस CD। अब BD इज इक्वल टू लिखा हमने, BC को हम एज यूजुअल छोड़ दिया, CD के जगह पर CE लिख सकते हैं। अब देखिए BC को एज यूजुअल छोड़ दिया, CE को हम लोग AC माइनस AE लिख सकते हैं। है ना। अब ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस हो जाएगा। AE को हम AF भी लिख सकते हैं और AF को हम AB माइनस BF लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? AB माइनस BF, फिर BC लिखा माइनस AC, AB माइनस BF के जगह पर BD लिख सकते हैं हम लोग। माइनस BD, ये BD इधर चला गया क्योंकि पहले से भी BD इधर चला रहा था, तो BD प्लस BD क्या हो जाएगा? ट्वाइस BD इज इक्वल टू BC को हम लोग A में कन्वर्ट कर दें, AC को हम लोग माइनस B लिख दिया, AB को हम लोग C लिख दिया। आइए ट्वाइस BD इज इक्वल टू A प्लस C। अगर हम एक B जोड़ दें तो एक B घटाना होगा, माइनस B पहले से भी था, और A प्लस B प्लस C
आप क्या जानते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s। इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लें, 2s माइनस 2b 2bd, तो bd इज इक्वल टू 2s, 2 कॉमन लें, s माइनस b बाय 2 कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर bd इज इक्वल टू s माइनस b। ये आपका प्रूफ हेंस प्रूव हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो एक बार इसको ज़रूर बनाइए और एक बार इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। धन्यवाद। इवन ये है कि A और B and C are the sides of right triangle where C is the hypotenuse, C hypotenuse है। Prove that the radius of a circle touches the sides of the triangle is given by R is equal to लाना है A plus B minus C by 2। तो हम इसमें इसको BC को A मान लेते हैं और AC को B मान लेते हैं। हम इसको ज्वाइन कर देंगे और इसको इधर से ज्वाइन कर देंगे और इसको इधर से ज्वाइन कर देंगे। तो देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। लिख नहीं रहे हैं बल्कि आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप ज़रूरत पड़े तो लिख लीजिएगा। तो देखते हैं कि CD इज इक्वल टू CE, यहाँ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। CD इज इक्वल टू CE, ये टेंजेंट हैं और ये ऑलरेडी 90 डिग्री है राइट ट्रायंगल की वजह से। रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री, और कंसेक्यूटिव साइड इक्वल हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कर दें ODC इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90, देयरफॉर ODCE is a square। तो स्क्वायर होता है तो चारों साइड इक्वल होता है, तो ये R है, ये R है, तो ये भी हमारा R हो जाएगा, ये भी हमारा R हो जाएगा। यानी देयरफॉर CD इज इक्वल टू CE इक्वल टू R, वो रेडियस के बराबर हो गया। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, AF इज इक्वल टू AE, AF इज इक्वल टू AE, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है इसीलिए, और BF इज इक्वल टू BD, टेंजेंट है। अब सवाल कि हम शुरू कहाँ से करें, तो शुरू करते हैं AF से। AF इज इक्वल टू हमने लिखा AE, इसमें हम ट्रिक यही है कि AC लाने के लिए AF और BF से शुरू करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो C आ जाएगा, और C की रिलेशन में लाना चाहते हैं इसलिए ये काम कर रहे हैं। तो AF इज इक्वल टू AE, तो AE को क्या लिख सकते हैं, AC माइनस CE, क्या लिख सकते हैं, AC माइनस CE। AC कंप्लीट क्या है, B वैल्यू है, और इसका क्या वैल्यू है, R, AF हो गया 1 मान लिया इसको। ठीक उसी तरीके से BF इज इक्वल टू BD, और BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, BD को लिख सकते हैं BC माइनस CD,
BC माइनस CD। BC को क्या लिखेंगे, A माइनस R। अगर हम दोनों को जोड़ दें, एडिंग 1 and 2, तो AF प्लस ये BF के बराबर है, BF इज इक्वल टू B माइनस R प्लस A माइनस R। ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, सॉरी, है ना, AB हो जाएगा, इज इक्वल टू B A प्लस B माइनस 2R। सीक्वेंस में लिख दिया। AB का वैल्यू C है ना। इधर देख लेते हैं हम लोग, तो C इज इक्वल टू A प्लस B माइनस 2R। इसको उठा के हम इधर करते हैं, इसको उठा के इधर कर देंगे, तो 2R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C बाय 2। यही आपको लाना था। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी, हम आपके समझा पा रहे होंगे। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों तक भी इसको ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद। तो आइए एक नए प्रश्न की तरफ देखते हैं। कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटर सब्सक्राइबिंग a circle subtends supplementary angle at the center of the circle। यानी अगर इस सर्किल पर एक क्वाड्रेटर टच करता है तो उसका सब्सक्राइबिंग एंगल यानी एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, या एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। हमने यहाँ पर फिगर बना दिया है, टाइम कम लगे इसके लिए, और इस सबको इंडिकेट करके मिला दिया है, यानी PQRS को हम लोग ज्वाइन कर दिया, और इस सब एंगलों को हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडिकेट कर दिया। अब एक थ्योरम जानते हैं कि अगर टैंजेंट है ना, टैंजेंट है, और तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर, तो del टू, क्योंकि ये दोनों टैंजेंट है, 3 इज इक्वल टू 4, ये दोनों टैंजेंट हैं, CR और CQ टैंजेंट हैं, तो 5 इज इक्वल टू 6। और देखिए DR और DS टैंजेंट है, तो 7 इज इक्वल टू 8। अब हम किसी क्वाड्रेटर के सेंटर पर सारे एंगलों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 होगा, तो सबको जोड़ दीजिए। तो एंगल 1 प्लस ये तो जोड़िए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। अब दिमाग में ये बात रखना है कि हमको लाना कौन सी एंगल है। तो देखिए हम पहले लाते हैं AOB, तो AOB में 2 और 3 है, और COD में 7 और 6, यानी 2 और 3 के रिलेशन में रखना है। तो एंगल 1 को 2 लिख दें, 3 को 3 लिखा, 4 को भी 3 लिख दिया। देखो 5 को दें, 6 लिख दिया, 6 6 हो गया, 7 और 8 इक्वल है, तो 7 को 7 लिखा, 8 को 7 लिख दिया। ट्वाइस एंगल 2, ट्वाइस एंगल 3, 2 सब में से कॉमन निकाल लें, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और एंगल 6 प्लस एंगल 7 एक जगह लिख दिया, सॉरी 360 लिखना था यहाँ पर, 360 लिख दिया।
कैंसिल हो गया, 180 हो गया। 2 + 3 को लिख दिया AOB, और एंगल 6 और 7 को लिख दिया एंगल DOC या COD। सिमिलरली AOD + BOC = 180। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से प्रूफ करते हैं। दिवाली है तो कुछ म्यूज़िक भी आप सुन रहे होंगे और कुछ पटाखे की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। तो आज के लिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। फिर एक दिन और मिलेंगे सर्किल में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और होगा। तब तक के लिए आप हमसे जुटे और हमारी बातों को सुना, आपने अहमियत दिया हमको, इसलिए आपके धन्यवाद। अच्छा लगे तो आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।